हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की पाइथन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज सॉर्टिंग। सो किसी भी डेटा को सॉर्ट करने का मतलब होता है उसे किसी पर्टिकुलर पैटर्न या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना, जनरली जो हमारे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। डेटा सॉर्ट करने से हमें कुछ हेल्प मिलती है, जैसे कि डेटा को फाइंड करना ईजी हो जाता है और ये हेल्प करता है हमें मैनेजिंग बिग डेटा में। अब आज की डेट में डेटा इतना ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है और इतना ज्यादा क्वांटिटी में हो चुका है कि बिग डेटा नाम की एक पूरी की पूरी फील्ड बन चुकी है। वहां पर सॉर्टिंग हमारी हेल्प करती है और सॉर्टिंग काफी जगह डायरेक्टली नीडेड होती है, जैसे यहाँ जहां हमें लिटरली सॉर्टिंग करनी हो या फिर जैसे हमारे लीडर बोर्ड्स हो गए उसके अंदर हमें सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है। और हम सॉर्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी हमारी मर्जी कुछ भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक वाली सॉर्टिंग से, यानी एक लिस्ट को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब सॉर्टिंग करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग में, बट उसमें से हमें सारे नहीं पढ़ने। 12th पाइथन में हमें सिर्फ बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ने। स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट से। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू को एक दिन ड्यूटी मिली कि जो हमारी स्कूल की असेंबली होती है उसके अंदर उसे अपनी क्लास को हाइट वाइज लगाना था, सभी बच्चों को उसे एक तरह से सॉर्ट करना था। अब उसने सोचा कैसे कम से कम टाइम में और कैसे कम से कम बच्चों को बाहर निकाले, वो इन्हें कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है। सो उसका मेन मोटिव था कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लो रख सके। अब जिनको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता वो भी स्किप कर सकते हैं, चैप्टर 7 तक का वेट करो। तो थोड़ी देर दिमाग के घोड़े चलाने के बाद चिंटू ने फ्रंट से स्टार्ट करा। तो उसने पहले दो जनों को चेक करा, अगर वो ठीक खड़े थे, दैट इज छोटा वाला आगे था और लंबा वाला पीछे, तो उसने उनको छोड़ा और नेक्स्ट पेयर पे बढ़ा। अगर नेक्स्ट पेयर गलत खड़ा था कि लंबा वाला आगे छोटा वाला पीछे, तो उसने उन दोनों की जगह को स्वैप कर दिया। अब छोटा वाला आगे बड़ा वाला पीछे जा चुका है। ऐसे ही वो पेयर बाय पेयर चेक करता था, नेक्स्ट पेयर चेक करा, अगर वो ठीक खड़े थे तो इग्नोर, अगर गलत खड़े थे तो उनको स्वैप कर दिया। जब ऐसे करके वो पूरी लाइन में चला एंड तक, तो अब देखा कि कुछ सॉर्टिंग तो हुई नहीं है, हाइट वाइज तो लगी नहीं है, बट एक चीज क्या नोटिस करी कि जो सबसे लंबा बच्चा था वो लास्ट में पहुंच चुका है। फिर उसने सेम चीज दोबारा लगाई, बट अब उसे ये पता है कि लास्ट वाला बच्चा अपनी सही जगह पर है, तो वो सेकंड लास्ट तक चीज फॉलो करेगा ये वाली। फिर उसने दोबारा से फर्स्ट पेयर को चेक करा, अगर वो ठीक खड़े थे तो इग्नोर, अगर वो गलत खड़े थे तो उनको स्वैप कर दिया। जैसे ये स्वैपिंग वाला प्रोसीजर हमने पूरे पे लगाया सेकंड लास्ट तक, हमने एक चीज नोटिस करी कि अब जो सेकंड लास्ट पर जो बंदा है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है, यानी जिसकी हाइट सेकंड नंबर पे सबसे लंबी है वो करेक्ट जगह पर पहुंच चुका है। सो ऐसे ही ये सेम स्टेप्स हम लगाते गए। पहले सेकंड लास्ट तक लगाया था, अब थर्ड लास्ट तक लगाया, तो थर्ड लास्ट वाला बंदा अपनी सही जगह पर आ गया। फिर फोर्थ लास्ट पर लगाया, फोर्थ लास्ट वाला जगह बंदा अपनी सही जगह पर आ गया, और ऐसे करते करते हमारी पूरी पूरी लाइन शॉर्ट हो गई। अब ये शॉर्ट कभी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही बार लगाए और ये पूरी शॉर्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें काफी बार लगाना पड़े जब जाकर शॉर्ट हो। वो बेस्ट और वर्स्ट केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका नाम बबल शॉर्ट क्यों है? क्योंकि जब भी हम एक आइट्रेशन कर रहे हैं, जो भी बिगेस्ट एलिमेंट है वो एक बबल की तरह जा रहा है। जैसे पानी के अंदर नीचे से बबल बनता है तो वो ऊपर पहुंच जाता है। सिमिलरली इसके अंदर हर स्टेप में बिगेस्ट एलिमेंट हमारा कहीं पर भी हो वो एंड में जाकर सबसे ऊपर ही पहुंच जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हम बिगेस्ट को ही ऊपर पहुंचाएं, हम स्मॉलेस्ट को भी लेफ्ट पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने बिग को राइट पहुंचाया, हम स्मॉल को भी लेफ्ट पहुंचा सकते हैं। या तो हम लूप उल्टा चला सकते हैं, उससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी गेन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को बदल सकते हैं। अभी हमारी कंडीशन थी कि छोटा आगे होना चाहिए और बड़ा पीछे। अगर हम अपनी कंडीशन को ये कर दें कि बड़ा आगे होना चाहिए और छोटा पीछे, तो उस केस में हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम अपने कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये चीज हम एक लिस्ट के ऊपर लगा के देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारी एक लिस्ट है 4 2 1 3 5 10 7। अब इसके ऊपर बबल सॉर्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। 4 और 2 को मैंने चेक करा तो वो गलत थे, 2 आगे होना चाहिए था, सो मैंने उनको स्वैप कर दिया। सो ये बन गया 2 4 1 3 5 10 7। अब मैंने 4 और 1 को चेक करा, वो भी गलत थे, तो स्वैपिंग कर दी 1 4। 4 और 3 को चेक करा, वो भी गलत थे, स्वैपिंग कर दी 3 4। 4 और 5 ठीक थे, ठीक है नेक्स्ट पेयर पे गए। 5 और 10 भी ठीक थे, ठीक है नेक्स्ट पेयर पे गए। 10 और 7 गलत थे, तो 7 और 10 को मैंने स्वैप कर दिया। पहली आइट्रेशन के बाद हम देखेंगे कि 10 अपनी करेक्ट जगह पर पहुंच चुका है। अब हम दोबारा से सेम स्टेप्स लगाते हैं। 2 1 को चेक करा, स्वैप। 2 3 को चेक करा, नथिंग, इग्नोर। 3 4 को इग्नोर, 4 5 को इग्नोर, 7 10 को इग्नोर। तो अब हमारे कोई इटरेशन नहीं हुई, दोबारा चले। दोबारा 1 2 ठीक है, 2 3 ठीक है, 3 4 ठीक है, 4 5, मतलब पूरी लिस्ट अब ठीक हो चुकी है हमारी। सो अब हम कह सकते हैं कि हमारी सॉर्टिंग हो चुकी है बबल सॉर्ट की हेल्प से। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो सॉर्टिंग थी वो खाली 2 स्टेप्स के अंदर ही हो गई। अब एक और लिस्ट लेते हैं 7 4 2 10 3 1। अब इसके ऊपर बबल सॉर्ट लगाकर देखते हैं। 7 और 4 स्वैप करेंगे, ठीक नहीं है, ये बन गया 4 7। 7 और 2 स्वैप करेंगे, ये बन गया 2 7। 7 और 10 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 और 3 को स्वैप करेंगे, 10 और 1 को स्वैप करेंगे। हमारी लिस्ट बन चुकी है 4 2 7 3 1 10। अब क्या करेंगे, दोबारा से सेम स्टेप। 10 हमारा लास्ट में पहुंच चुका है, हमें दिख रहा है। 4 और 2 को हमने स्वैप कर दिया, 2 4। 4 7 को नहीं करेंगे, 7 3 को करेंगे, 7 1 को करेंगे, 7 10 को नहीं करेंगे। अब हमारा 7 ठीक जगह पर पहुंच चुका है। दोबारा सेम स्टेप फॉलो करो। 2 4 नहीं करेंगे, 4 3 को करेंगे और 4 1 को भी करेंगे। अब हमारा 4 7 10 सही जगह पर पहुंच चुका है। 2 3 1 4 7 10 में 2 3 को नहीं करेंगे, लेकिन 1 3 को करेंगे, और हमारे 3 4 7 10 सही बन चुका है। और लास्ट में 2 और 1 को भी स्वैप कर देंगे और हमारी पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखा होगा इसमें काफी ज्यादा स्टेप लगे, ऊपर काफी कम स्टेप लगे थे। सो वो डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी लिस्ट एक ही स्टेप में सॉर्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी लिस्ट काफी ज्यादा स्टेप में हो। अब मैक्सिमम कितने स्टेप्स ले सकती है हमारी लिस्ट? जितना हमारी लिस्ट का साइज है। अगर हमारी 10 लेंथ की लिस्ट है तो मैक्सिमम स्टेप्स 10 लग सकते हैं उसको सॉर्ट करने में। यानी हमारा जो बेस्ट केस है वो है कि एक ही बारी में सॉर्ट हो जाए, और जो हमारा वर्स्ट केस है वो है कि पूरे पूरे n स्टेप्स में सॉर्ट हो। n क्या है? हमारी लिस्ट की लेंथ। तो अब एक बार ऐसा कोड देख लेते हैं पाइथन के अंदर कैसे हम बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर i इन रेंज n, i को मैं n तक चला रहा हूँ। ये क्या है? मैंने बताया था मैक्सिमम स्टेप्स जो लग सकते हैं वो n बार लग सकते हैं।
तो ये जो आई वाली चीज है ये n बार चलाने के लिए इसको, और हर बार हम अपनी स्टेप्स फॉलो करेंगे, दैट इज पेयर्स को कंपेयर करना। उसके बाद एक जे लूप चल रहा है। जे देखो जरा कहां से चल रहा है, जे हमारा चल रहा है 0 से लेकर कहां तक, n-i-1। जब जब हमारा i बढ़ेगा हमारी लास्ट लिमिट छोटी होती जाएगी। लास्ट लिमिट क्या है हमारी, जैसे हमने पहले बताया था, पहले लास्ट तक चलेंगे, फिर सेकंड लास्ट तक चलेंगे, फिर थर्ड लास्ट तक चलेंगे, क्योंकि हमारा वो वाला पार्ट शॉर्ट होता जाता है। जब जब हम अपना प्रोसीजर चला रहे हैं हम एक कंडीशन चेक करते जा रहे हैं पूरी लिस्ट के अंदर कि जो हमारा पहला एलिमेंट अगर वो दूसरे से बड़ा है तो हम उसको स्वैप कर देंगे। यहाँ पर हमारी स्वैपिंग की कंडीशन लिखी हुई है, और जैसे जैसे लूप चलेगा एंड में जाके हमारी पूरी लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी और लास्ट में हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें वो होती है हमारी O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि दो लूप्स हैं नेस्टेड, और अगर आप वर्स्ट केस देखोगे तो n इंटू n टाइम्स चलेगा। अगर जिनको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आता वो चैप्टर 7 तक का वेट करो जब आपको ये क्लियर हो जाए। सो आई होप इसके बाद आपको बबल सॉर्ट का कोड पूरा क्लियर हो गया होगा। सो इतना था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।